फिर आखिर सद्गृहस्थ को भोजन करना कब चाहिए? पिछले संदर्भों से हम देख रहे हैं, अतिथियों से पहले नहीं, घर के कुछ सदस्यों को अतिथियों से भी पहले, अर्थात उनसे भी पहले नहीं, तो फिर कब? आइए समझते हैं। एक यात्रा स्वयं की ओर के आज के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित सभी आत्मानुरागी ज्ञानानुरागी बंधुजनों को सादर नमो नारायणाय। बंधुजनों, सद्गृहस्थों के भोजन के विषय में मनुस्मृति का शासन क्या कहता है? आइए पिछले सभी संशयों को समाप्त करके आज मनुस्मृति श्लोक संख्या 117 में महाराज मनु द्वारा बताई गई बातों से अपने सारे संशय समाप्त करते हैं। महाराज श्री मनु क्या बोल रहे हैं? देवान् ऋषीन् मनुष्यांश्च पितॄन् ऋष्याश्च देवताः पूजयित्वा ततः पश्चात् गृहस्थः शेषभुक् भवेत्। अर्थात मनुष्य को इनकी सेवा करने के बाद, पूजन करने के बाद अथवा इन सत्ताओं को समर्पण करने के बाद ही भोजन का अधिकार है। सद्गृहस्थ को भोजन का अधिकार है। कब? जिनका नाम बताया जाएगा उन सबकी सेवा हो चुकने के बाद। सबसे पहले देवान, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, जगदम्बा इत्यादि जो भी दिव्य सत्ताएं हैं, उन सब की पूजा, वंदन, उन्हें समर्पण, इसके बाद ही फिर ऋषीन, समस्त ऋषियों, वशिष्ठ इत्यादि, सनक आदि समस्त ऋषियों के पूजन और उन्हें समर्पण के बाद मनुष्यांश्च, अतिथि, अभ्यागत, भिक्षुक इत्यादि जितने भी मनुष्य हैं, साथ ही स्वयं पर निर्भर ऐसे लोग जिनकी चर्चा की जा चुकी है, जिन्हें अतिथियों से भी पहले अधिकार है, वे समस्त मनुष्यगण, इन सब को भोजन कराने के पश्चात पितृन, अपने समस्त पूर्वज जो पितर संज्ञा ले चुके हैं, अर्थात हमारे कुल के दिवंगत पूर्वज, उनके तर्पण, श्राद्ध आदि के बाद, और फिर गृह देवता, जिसमें कुल देवता आ गए, स्थान देवता आ गए, आपके इष्ट देवता आ गए, घर में उपस्थित भगवान की श्री मूर्ति हो गई, और घर में आपके पूज्य जन, आपके माता पिता भी हो गए। अन्य भी यदि कोई पूज्य जन घर में हो तो वे सब गृह देवता में गिने जाने चाहिए। ऐसे लोग जो आपके पूज्य हैं, भले ही मनुष्य रूप में हैं, परंतु वे आपके लिए साक्षात भगवत स्वरूप हैं, तो वे सब गृह देवता में आ गए। इन सब की संतुष्टि के उपरांत, इन सब के भोजन के उपरांत ही सद्गृहस्थ को भोजन करना चाहिए। स्वयं इनके भोजन के बिना, इनको समर्पण किए बिना, इनकी प्रसन्नता संतुष्टि के बिना यदि कोई सद्गृहस्थ भोजन करता है तो उसे दोष लगता है। ये है मनुस्मृति का शासन, महाराज श्री मनु की आज्ञा। क्या दोष लगता है लेकिन इसे जानेंगे अगले ज्ञान सत्र में। तब तक आज मिले इस ज्ञान को जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, स्वयं को पिछले दिन की तुलना में उन्नत कीजिए, श्रेष्ठ बनिए, वरिष्ठ बनिए। इस ज्ञान को बंधु बांधवों मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एक यात्रा स्वयं की ओर को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए इस यात्रा में हमारे साथ। मिलेंगे अगली ज्ञान चर्चा में, अगले सत्र में। तब तक के लिए नमो नारायणाय।